पार्ट 3 बोना खिलौना। यह कहानी सेंटा क्लॉज के बारे में है कि सेंटा क्लॉज किस तरीके से बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं। तो उन्होंने एक बच्चे की फरमाइश पूरी करने की सोची कि उसके लिए उसने एक छोटा सा बोना मांगा था, बोना खिलौना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन सामान, वो खिलौना बनाने का सामान खत्म हो गया। तो सेंटा क्लॉज ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा खिलौना, एक बोना लेके जाते हैं अपने साथ और उसके पास रख देंगे, और जब सुबह होगी तब तक मैं नया खिलौना बनाकर अपने बोने को वापस ले आऊंगा और उस खिलौने को बाहर रख दूंगा। तो अब जो बच्चा है उसका नाम था मिक्की। अब मिक्की के बारे में क्या कहा जाता है इस कहानी में, आगे पढ़ते हैं। मिकी मीठी नींद में बेसुध सो रहा था। सांता धीरे धीरे उसके पलंग के पास पहुँचे और सेंटा क्लॉज अपने बोने को हाथ में लेकर धीरे धीरे उस बच्चे के पलंग के पास गए, ताकि वो उस बोने को उस बच्चे के पास रख सके। उसके मोजे में अपना किप्पू बौना डाल अन्य बच्चों को खिलौने बांटने चले गए। उस छोटे से बोने का नाम था किप्पू। तो उन्होंने उस किप्पू खिलौने को उसका जो सॉक्स थे, मोजा था, उसके अंदर डाल दिया, ताकि जब वो बच्चा सुबह उठे तो उसे अपना मन पसंदीदा छोटा बोना खिलौना मिल जाए। किप्पू अभी भी ठंड से कांप रहा था। उसे नाक में गुदगुदी हो रही थी। जुकाम के कारण उसकी नाक सुड़कने लगी। सूं सूं की आवाज सारे कमरे में गूंज उठी। क्योंकि सेंटा क्लॉज बर्फ से उसको लेकर आए थे, तो फिर उससे उसको क्या हो गया, जुकाम हो गया, यानी जिसे आप कोल्ड कहते हैं, उसको कोल्ड हो गया। और जब वो कोल्ड हुआ तो वो सू ऐसे की आवाज करने लगा, और ऐसी आवाज सुनकर अचानक से बच्चे की नींद खुल गई, यानी मिक्की की नींद खुल गई। जिससे मिकी की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आवाज आई थी। चारों ओर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर उसकी नजर मोजे पर। जैसे ही उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि मोजे के अंदर तो उसका मनपसंद खिलौना यानी कि बोना है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह बार बार उसे दबाने लगा। आखिर कब तक किप्पू सीसी करता। उसने उस बोने को सोचा कि कहीं ये चूचू करने वाली गुड़िया तो नहीं है, ये असली बोना है भी या नहीं। तो वो उसके पेट में बार बार उंगली मारने लगा। अब एक बोना, वो तो जीवित था, उसमें जीवन था, तो उसे दर्द भी हो रहा था और गुदगुदी भी हो रही थी। तो जब भी वो उसके पेट में उंगली मारता मिक्की, और तुरंत वो बोना सीसी की आवाज करने लग जाता था। उसकी आंखें भी पलक झपकाए बिना थक गई थीं। लेकिन मिकी था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किप्पू को थकावट और नींद के कारण जोर से उबासी आई और उसका मुंह पूरा खुल गया। मिकी यह देखकर उछल पड़ा। तुम तो सचमुच के बौने हो। अब उस बोने का इस तरीके से जो व्यवहार देख कर कि ये तो हमारी तरह कर रहा है, जब हमें नींद आती है तो उबासी आती है ना, हम ऐसे बड़ा सा मुंह खोल देते हैं, ऐसे करते हैं ना हम, है ना, ऐसी वो करने लगा। उनसे लगा, अरे वाह, ये तो सच में सचमुच का बोना आ गया मेरे पास, ये कोई खिलौना नहीं, ये तो वास्तविक है। अब तो मिकी को मानना ही पड़ा कि वह खिलौना नहीं, सचमुच का बौना है।